नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश पटेल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अखिल इंडियन ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज मैं आपको वरासत आवेदन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी ज़मीन, मकान या दूसरी संपत्ति का नाम परिवार के सही वारिस के नाम पर दर्ज करने की प्रक्रिया को ही वरासत आवेदन करना कहा जाता है। वरासत आवेदन करने के लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं, जैसे कि मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, खतौनी या ज़मीन से जुड़े कागजात और अन्य ज़रूरी प्रमाण पत्र। यह आवेदन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके बिना संपत्ति के नामांतरण में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यूपी से हैं तो अपनी यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट bor.up.nic.in को सर्च कर लेते हैं। आप किसी भी स्टेट से हों, वहाँ की रेवेन्यू की वेबसाइट पर इस प्रकार से आपको विज़िट कर लेना है। हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पर ओपन करने के बाद हम जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे उत्तराधिकारी या वरासत आवेदन के लिए आपको विकल्प मिल जाएगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और OTP के लिए रिक्वेस्ट करना है। OTP आने पर यहाँ पे OTP दर्ज करके कैप्चा कोड को सबमिट करते हुए आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन कर लेने के पश्चात अब आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इस इंटरफेस पर प्रथम भाग में आपको यहाँ पे आवेदक का डिटेल भरना है। आवेदक कोई भी हो सकता है, परिवार का कोई भी लड़का हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जिस भी आवेदक का विवरण आप भर रहे हैं उसके पिता का नाम और उसी का पता यहाँ पे सब कुछ दर्ज करना है। दर्ज कर लेने के पश्चात अब हम इस पेज से नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट होने के लिए यहाँ पे इसे सुरक्षित करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम कर रहे हैं आप यहाँ पर देख के करते चलेंगे अपने साथ में। फिर आप यहाँ पर इस पेज पर जैसे ही आप सुरक्षित करेंगे, अगला विवरण आपको मृतक का विवरण भरने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आप मृतक का विवरण पूर्णतः सही भरेंगे। मृत्यु की दिनांक, मृतक का नाम, मृतक के पिता का नाम और उसका पूर्ण पता जो भी है आधार के अनुसार सही भर लेंगे। आप पूरा विवरण कम्प्लीटली भर लेने के पश्चात में आप इस पेज से सेव करते हुए नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब जो भी मृतक हैं आप उनके नाम से जितनी भी ज़मीन है उसका विवरण यहाँ पे भरेंगे। पहले ज़मीन आपका जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र का पूर्णतः पता दर्ज करेंगे। दर्ज कर लेने के पश्चात में यहाँ पे आप विकल्प में से आपको चयन करना है। आपको अपना पता चयन कर लेने के पश्चात आप यहाँ पर अपने पते पर जो भी आपका ज़मीन का विवरण है, गाटा संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे। गाटा संख्या दर्ज करके जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको आपका नाम यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। इस प्रकार से लिस्ट में से आपको अपना नाम चयन करना है, यानी कि जो भी मृतक हैं उनका नाम चयन करना है। और ये यहाँ पे नाम चयन कर लेने के पश्चात आपको सुरक्षित कर लेना है। यहाँ पे इस प्रकार से ऐड करेंगे तो आपको नीचे इस प्रकार से दिख जाएगा कि ये प्लॉट आपका ऐड हो चुका है। पुनः आपको किसी अगर कोई नेक्स्ट प्लॉट भी है तो आपको उस नेक्स्ट प्लॉट का भी यहाँ पे आपको नंबर डालना है। नंबर डालने के पश्चात पूरा उसी प्रकार से आपको नाम चयन कर लेना है। लिस्ट में से नाम वहाँ पे देख लेने के पश्चात जो भी मृतक का नाम है, मृतक का नाम वहाँ पे देख लेना है। उसके बाद आपको जोड़े वाले विकल्प पे क्लिक करके देख लेना है। नीचे आपका नाम प्रदर्शित हो जाना चाहिए। जब आपका नाम यहाँ पे जो भी मृतक हैं उनका नाम यहाँ पे जब प्रदर्शित हो जाएगा तो इस प्रकार से आपको जितने भी प्लॉट हैं, जितनी भी गाटा संख्या है, आपको यहाँ पे ऐड करते जाना है। ऐड कर लेने के पश्चात यहाँ पे अब आप सुरक्षित वाले विकल्प पे टैप करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सुरक्षित वाले विकल्प का चयन करेंगे आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट होके आ जाएंगे। अब इस पेज पर आपको मृतक के जो भी लीगल वारिस हैं, सही वारिस, उनका नाम दर्ज करना है। जैसे पुरुष खातेदार हैं तो विधवा पत्नी और सभी बच्चों के नाम, जिसमें पुत्रियां भी शामिल होंगी, ऐसी पुत्रियां जिनकी शादी न हुई हो। और यदि महिला खातेदार हैं तो उनके पति को छोड़कर उनके बच्चे और पुत्रियां
जो भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है यहाँ पे, वो सब भी इनके सही वारिस में शामिल होंगे। इस प्रकार से उन सभी का नाम यहाँ पे दर्ज करते हुए आपको सुरक्षित कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। इस प्रोसेस को आप पूर्णतः सही भरेंगे। सारे विवरण आपके सही होने चाहिए, अन्यथा कोई भी विवरण गलत पाए जाने पर आपका विरासत आवेदन निरस्त किया जा सकता है। तो आपको सारा विवरण इस प्रकार से यहाँ पे सही भर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने उस संपत्ति के एक वारिस का नाम यहाँ पे सही भर लिया है। अब हम यहाँ पे द्वितीय आवेदक को भरेंगे, उनका सारा विवरण भी सही होना चाहिए। इस प्रकार से हम प्रथम द्वितीय तृतीय जितने भी आवेदक हैं यानी वारिस हैं सभी का नाम सही यहाँ पे दर्ज करेंगे। दर्ज कर लेने के पश्चात हम यहाँ पे भरा गया आवेदन देखें विकल्प पर टैप करेंगे। यहाँ पर आपका पूरा आवेदन खुल के आ जाएगा। यदि कोई विवरण गलत है तो आप यहाँ पे बंद करें विकल्प पर चयन करके पीछे जाकर गलत विवरण को डिलीट करके दोबारा से भर के सही कर लेंगे। यदि सारा विवरण सही है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करके सुरक्षित करें ऑप्शन पर चयन करेंगे। आप देखेंगे कि आपका आवेदन यहाँ से सक्सेसफुल हो चुका है और आपको आपका आवेदन नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ ओके पर क्लिक करके आप बैठ जाकर अपना आवेदन इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के पश्चात आप इसे प्रिंट करके रख लेंगे। और इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो बना कर दूं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसमें यदि कोई आपको त्रुटि समझ में आ रही है या कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।